हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों आज हम देखेंगे जो मेंडल का थर्ड लॉ था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप को समझेंगे आज हम। ठीक है ना। तो फिनोटाइप कैसा है, देखो बिल्कुल जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 4 जा 16, ये हमें ये 16 प्लांट मिले हैं। ठीक है ना। तो इसका फिनोटाइपिक रेशो याद कर लेना, 9:3 रेशो। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशो है ना बच्चों, वो क्या है, इसका जो फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक जो रेशो है वो क्या हो गया, 9:3:3:1। ठीक है। तो यहाँ पर 9 तो क्या हो गया, येलो राउंड हो गए। 9 क्या है यहाँ पर, येलो एंड राउंड। ठीक है। या फिर एक सेकेंड, ये हो गया येलो राउंड। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, ये भी येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड। 3 क्या हो गए यहाँ पर, येलो रिंकल्ड हो गए, येलो येलो रिंकल्ड हो गए। फिर ये वापस येलो राउंड आ गया, येलो रिंकल्ड ही आ गया वापस, ये येलो राउंड, येलो राउंड आ गया, ये ग्रीन राउंडेड। फिर 3 क्या हो गए बच्चों, ग्रीन राउंडेड, ग्रीन राउंडेड। ठीक है। फिर ये वापस ग्रीन राउंडेड आ गया, ये येलो राउंडेड आ गया, ये येलो रिंकल्ड आ गया, जो थोड़ी देर पहले आया था ना, ये येलो रिंकल्ड। ठीक है। फिर ग्रीन राउंड, ये आई गया ग्रीन राउंड। ये फिर एक है ग्रीन रिंकल्ड। तो आई होप आपको फिनोटाइपिक रेशो तो समझ में आ गया होगा, ये रहा ये फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जीनोटाइपिक रेशो के बारे में। जीनोटाइपिक रेशो निकालना भी बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे बहुत आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो है ना, देखो जो इसका जीनोटाइपिक रेशो है वो क्या है, जीनोटाइपिक रेशो। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से लिखना, सबसे पहले तो 12 24 12 12 1। ये ट्रिक है, इसको ना आप हिंदी में याद करोगे तो जल्दी होगा कि 12 24 12 12 1। क्या है बच्चों, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। तो इसमें फिर रेशो लगा देना, 1:2:4:1:2:1:2:1। ठीक है। अब अभी कर लेते हैं अपन कि भैया सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर येलो राउंडेड है, पहला कौन सा है, येलो राउंडेड। ठीक है ना। और क्या है इसका जीनोटाइप, ये वाला है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला जीनोटाइप है। ठीक है ना। तो ये हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके बाद में ये एक नया जीनोटाइप है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इसके बाद में एक ये वाला जीनोटाइप है, ये 4 मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे ऐसे प्लांट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके बाद में क्या ये वाला आ चुका है क्या, हाँ ये रहा, ये वाला, ये रहा, ये आ गया था ऊपर। ठीक है ना। तो इसको रहने देते हैं। ठीक है। ये वाला तो ऊपर आ गया, ये वाई वाई आया क्या अब तक कहीं पे, वाई वाई स्मॉल आर आर, नहीं ये नहीं आया अब तक। तो अब ये एक सिर्फ ये वाला है, वाई वाई कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर। अब ये वाला आया क्या, हाँ ये आ गया यहाँ पर, इसको रहने देते हैं। फिर क्या ये आया क्या, ये 3 स्मॉल वाले अभी तक कहीं नहीं आए, हाँ। तो फिर 2 ये वाले हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसके बाद में देख लेते हैं ये वाला आया क्या कहीं पे, ये वाला, ये कैपिटल आर 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 कैपिटल आर आर, हाँ ये आ गया ऊपर, ये रहा ये रहा ये रहा, ये आ गया। ठीक है ना। ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया, ये रहा। ठीक है ना। अब ये वाला देख लेते हैं, क्या ये वाला कहीं पर आया क्या,
तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, ये आ गया यहाँ पर, ये भी आ गया। फिर यह है स्मॉल वाई कैपिटल आर, या स्मॉल वाई, ये नहीं आया अब तक, तो ये एक ही है पूरे में, स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर इसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दो हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसके बाद में देखिए ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये सारे आ चुके हैं। अब ये वाला रह गया एक लास्ट, ठीक है ना, तो ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आई होप दोस्तों जो हमने ये जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना सीखा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा आराम से, बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। बच्चों ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब जो पेरेंटल जनरेशन जो होती है, जैसे जो पेरेंट्स जो है, ठीक है, इनके अंदर जब क्रॉस करवाया, क्या करवाया, इनके अंदर जब क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने से हमें प्रोजेनी मिलती है, क्या मिलती है, प्रोजेनी मिलती है। तो भैया इनका जो फिनोटाइप होता है ना, वो तो हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि फिनोटाइप है ही क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये तो हमें नॉन हो जाता है, पता हो जाता है। लेकिन जो जीनोटाइप होता है, क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है वो हमें पता नहीं होता है कि जीनोटाइप क्या है। क्योंकि जैसे आप देखिए कि लंबे और छोटे प्लांट को अपन ने क्रॉस करवाया, या फिर सब छोड़ो, अपन किसी गार्डन में गए और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टॉल प्लांट है। अब आपको क्या पता कि कौन से प्योर टॉल है और कौन से इनप्योर टॉल है, आपको क्या पता कि कौन सा तो ये वाला टॉल है और कौन सा ये वाला टॉल है, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस हमारे सामने थोड़ी हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ tall plant at F1 generation. Mendel crossed the tall plant from F1 with dwarf plant recessive parent. This is called test cross. तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता लगाने के लिए F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवा देते हैं, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, ये टॉल प्लांट की जगह आप है ना सिर्फ F1 जनरेशन भी याद कर सकते हैं ऐसे कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द F1 जनरेशन प्लांट फ्रॉम विद रिसेसिव प्लांट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप समझिए कि F1 जनरेशन का प्लांट है, जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन जो अपन ने ली, सबसे पहली बात तो F1 प्लांट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करवाना है, तो ये F1 जनरेशन ये वाली थी, या तो F1 जनरेशन ये वाली होगी या ये वाली होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कोई सा भी एक ले लो। अगर आप ये वाला लोगे और इसको अगर आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस, जैसे ये वाला ले लिया, ये F1 है, ठीक है ना, और इसको आपने क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ में, किसके साथ में क्रॉस करवाया, रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तो वही वाला रिजल्ट होगा। F1 जनरेशन में ऑल टॉल मिलेंगे। अगर F1 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाने पर F1 जनरेशन में ऑल प्लांट टॉल मिले, क्या मिले, ऑल प्लांट टॉल मिले, तो समझ जाना कि जीनोटाइप कैपिटल टी है या होमोजाइगस है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा केस क्या है कि मान लिया कि इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये रिसेसिव प्लांट तो कौन सा है, स्मॉल टी वाला रिसेसिव है, ये होमोजाइगस है। अब देखो यहाँ पर इसमें दो टाइप के गैमेट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर जबकि एक ही टाइप का गैमेट बना स्मॉल टी वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, F1 जनरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये इन गैमेट को आप यहाँ लिख दीजिए और इस वाले गैमेट को आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसका इससे
फर्टिलाइजेशन कराइए तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इसका इससे कराइए तो बना स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनोटाइप क्या मिला बच्चों, 50% प्लांट तो यहाँ टॉल है और 50% यहाँ ड्वार्फ है। जबकि जीनोटाइपिक रेशो क्या है यहाँ पर, जीनोटाइपिक रेशो भी यहाँ पर 50-50% है कि 50% प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है, और 50% प्लांट होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 generation plant cross with recessive parent, दिस इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस। कि भैया F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता लगाने के लिए उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाते हैं, ठीक है बेटा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, इसको जरा फ्लावर कलर से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इसका कलर वॉयलेट कलर है। कैसा कलर है बच्चों, इसका वॉयलेट कलर है। और यहाँ पर ये वॉयलेट कलर एक फिनोटाइप है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। जबकि जो वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, ये रिसेसिव फिनोटाइप है। कैसा फिनोटाइप है बच्चों, ये रिसेसिव फिनोटाइप है। अब लेकिन अपन को पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप अननोन है इस वॉयलेट का, क्योंकि यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है वो ये कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही कलर वॉयलेट हो जाता है, दोनों में ही कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। यहाँ तक आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस अपन रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवा कर देखेंगे, ठीक है। और रिसेसिव पेरेंट ये वाला है, रिसेसिव हमेशा स्मॉल वाला होता है, ये स्मॉल डब्ल्यू वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल टी डब्ल्यू भी मान सकते हो, और इसका जीनोटाइप आप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आप देखिए इसका क्रॉस आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाया। ये इसको अपन थोड़ा ढंग से कर देते हैं, ये स्मॉल डब्ल्यू इस तरह से लिखा में आएगा ये, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये दो गैमेट तो इसके बन गए और ये दो गैमेट ये इस वाइट वाले के बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया क्रॉस करवाने पर, यहाँ पर जब आप इसका क्रॉस इससे कराओगे तो बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इसका क्रॉस जब आप इससे कराओगे तो यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेगा, और इसका क्रॉस जब आप इससे कराओगे तो यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑल फ्लावर आर वॉयलेट, कि सारे के सारे अगर जीनोटाइप होमोजाइगस होगा, क्या होगा, जीनोटाइप F1 जनरेशन का होमोजाइगस वॉयलेट होगा, तो F1 जनरेशन के अंदर क्या बोला मैंने यहाँ पर कि अगर F1 जनरेशन का जीनोटाइप होमोजाइगस होगा तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाने पर ऑल प्लांट वॉयलेट ही मिलेंगे, ठीक है। और इंटरप्रेशन क्या मिलेगा हमें, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इससे क्या प्रूफ हो सकता है कि अननोन जो फ्लावर है F1 जनरेशन का वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। चलो अपन दूसरा केस देख लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला, कि अगर मान लीजिए कि F1 जनरेशन का प्लांट हेट्रोजाइगस है, कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो वही वाली बात हो गई, यहाँ पर ये एक तो हो गया इसका। अब यहाँ पर गैमेट बनाइए आप, ये कैपिटल डब्ल्यू वाला गैमेट बना और स्मॉल डब्ल्यू वाला गैमेट बना, समझ में आ रही है बात आपको, स्मॉल डब्ल्यू वाला गैमेट बना। जबकि ये रिसेसिव पेरेंट में तो वही स्मॉल डब्ल्यू ही रहेगा मामला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्रॉस में सबसे पहले एक सेकेंड, अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्रॉस इससे करवाता हूँ, इससे। तो क्या बना यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आया। फिर इसका क्रॉस इससे करवाया हमने तो यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आया। फिर इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया तो स्मॉल डब्ल्यू आया। क्या आया बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू आया। फिर अगर जब अपन ने इसका क्रॉस इससे करवाया, इससे, तो स्मॉल डब्ल्यू आया। और इसका क्रॉस जब अपन ने इससे करवाया तो भी स्मॉल डब्ल्यू आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% प्लांट तो यहाँ पर कैसे हुए, वॉयलेट। 50% प्लांट तो क्या है यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि फिनोटाइप क्या मिला, यहाँ पर फिनोटाइप क्या मिला भाई, कि 50% तो वॉयलेट है,
ठीक है। और जो 50% है क्या है बच्चों, जो 50% है, 50% यहाँ पर वायलेट है और बाकी के जो 50% जो प्लांट है वो वाइट कलर के हैं। समझ में आ रही है बात आपको कि 50% वायलेट है, 50% वायलेट कलर के हैं, 50% वायलेट कलर के हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें यही पता लगता है कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। इससे हमें ये पता लगता है कि अननोन F1 फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा और मेंडल के थर्ड लॉ के जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ के बारे में, ठीक है, कि मेंडल के नियमों को कैसे रीडिस्कवर किया कुछ 3 साइंटिस्टों ने मिलकर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।